हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे पति से मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा था। उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। मेरे जेठ ने मुझे उदास रहते हुए देख लिया। मेरा नाम बबीता है। मैं 32 साल की विवाहित महिला हूँ और मैं दिल्ली में अपने पति अनूप के साथ रहती हूँ। मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। हम दोनों की लव मैरिज हुई है। अनूप और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन अनूप के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर यह थी कि अनूप के पिता गुजर गए थे, जो कि गवर्नमेंट नौकरी करते थे। वो सिक्योरिटी गार्ड के हेड थे और उनकी गुजरने के बाद वह नौकरी अनूप को मिली, क्योंकि उनके बड़े भाई मेरे जेठ जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अनूप के पिता के गुजरने के 1 साल बाद हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उसके बाद से हम दोनों शहर में रहने लगे और अनूप मुझे बहुत प्यार करता था। दिन हो या रात हो, अनूप हर वक्त मूड में रहता था। एक बार जब अपने मूड में आ जाता था तो मुझे भी मूड में आने के लिए देर नहीं लगती थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। अनूप ने मुझे 2 साल तक बहुत खुश रखा। मैं शादी से पहले जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा शादी के बाद हो गई थी। लेकिन अब समय के साथ साथ अनूप ठंडा पड़ने लगा था। उसका ध्यान मुझ में बहुत कम ही होता था। शायद काम की वजह से होगा। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी तो अचानक से मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने उनको पहचाना नहीं, तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा अनूप का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। अनूप के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया वह काम पर गए हैं। बातों ही बातों में फिर वह पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्योहार पर तो आ रहे होना। मैंने कहा क्या पता जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकती। दशहरा आने में 3 सप्ताह बाकी है। हो सकता है इस बार हम आ जाएं। वो बोली चलो कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अभी कॉल रखता हूँ, कुछ काम है। मैं बोली ठीक है जेठ जी, अपना ख्याल रखना। रात को जब अनूप आए तो मैंने उन्हें सारी बात कही। तो फिर वह कहने लगे कि रमेश का कॉल तो मेरे पास आता ही रहता है। वह हर बार गांव आने के लिए कहता रहता है। मैं बोली तो इस दशहरे पर गांव चलते हैं ना। वैसे भी काफी समय से हम दोनों गांव नहीं गए। अनूप ने कहा अरे यार, अब तुम जानती ही हो सरकारी नौकरी में छुट्टी कम मिलती है। मैंने कहा तो एक काम करो, उन्हें लखनऊ से दिल्ली कुछ दिनों के लिए बुला लो। कम से कम कुछ दिन साथ तो रहेंगे। अनूप बोला हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही भैया से बात करता हूँ। अनूप ने अगले दिन जेठ जी से बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि 3 दिन के बाद वो हमारे घर आ रहे हैं और मुझे उनके लिए एक बंद पड़े कमरे को साफ करने के लिए कह दिया। मैंने जेठ जी के लिए कमरा साफ कर दिया। फिर वह आए, मैंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर उन्हें चाय पानी का पूछा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे जेठ जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुत पहले उनकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। फिर मैंने जेठ जी को उनका कमरा दिखा दिया। मैंने अनूप को उनके आने की खबर दी और फिर खाना बनाने लगी। इतने में वह नहाने के लिए चले गए। उस समय शाम के करीब 4 बज रहे थे और मैं खाने की टेबल पर उनके लिए खाना लगा रही थी और नहाकर आए और मैं खाना परोसने लगी। वह बोले तुम नहीं खाओगी, सिर्फ मेरे लिए क्यों परोस रही हो। मैं बोली मैं नहाने के बाद खाऊंगी, आप खा लो और कुछ चाहिए तो बोल दीजिए। वह बोले नहीं तुम नहा लो, मैं खुद से ले लूंगा। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। वापस आई तो देखा कि वह खाना खा चुके थे और बर्तन धो रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनको बर्तन धोने से रोका और कहा मैं धो लूंगी, आप रहने दो।
वह बोले कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज का ही काम है। फिर वह अपने कमरे में जाने लगे। अंदर जाकर उन्होंने मुझे आवाज दी, अरे बबीता जरा सुनो, इधर आओ। फिर मैं रूम में गई तो बोले ये लो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैंने देखा तो वो 2 पायल थे। मैं काफी खुश हो गई और बोली लेकिन आपको क्या जरूरत थी यह सब लाने की। वह बोले ये तो हमारा रिवाज है, जेठ बहुरिया को कुछ ना कुछ तोहफे में दे। मैं बोली मुझे नहीं पता था, आपको कुछ और चाहिए क्या। वह बोले चाहिए तो था लेकिन मैं अनूप को कह दूंगा, तुम सो जाओ। मैंने कहा ठीक है। जेजी कमरे में चले गए। उसके बाद रात में अनूप आया और जेजी से मिला। वह दोनों दारू पीते हुए बात कर रहे थे और मैं उनके लिए रात का खाना भी बना रही थी। जब मैं दोनों को चिप्स देने पहुंची तो अनूप ने मुझे कहा खाना बन गया क्या। मैंने कहा बस दाल बनने में देर है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना लगा दो, भैया कुछ देर बाद खाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं उनके लिए खाना लगा दिया और फिर अनूप हाथ मुंह धोकर आया और खाने लगा। फिर खाना खाकर वह सोने चला गया। फिर मैं जेजी को खाने के लिए पूछा। उनके कहने पर मैंने खाना लगा दिया। जेजी भी खाना खाकर सो गए। मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते वक्त मेरी नाइटी थोड़ी भीग चुकी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गई कि घर में कोई मेहमान भी है। मैं वैसे ही किचन साफ करने लग गई। मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया था। मैं पीछे मुड़कर देखी तो जीत जी खड़े थे। वह मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। उनको देखकर मैं डर गई। फिर वह मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं वहां से जाने लगी तो उन्होंने मुझे हाथ लगाकर रोक लिया और बोला कहाँ जा रही हो, पहले अपनी नाइटी तो साफ कर लो, पूरी तरह से भीग गया है, या फिर मैं ही साफ कर दूं। मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई और नाइटी साफ करने लगी। मैं भी कितनी पागल हूँ, ध्यान रखना चाहिए था। जी जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उसके बाद मैं जब बाहर आई तो जी जी वहां से जा चुके थे। फिर मैं भी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं 4 बजे उठी और फिर नहा धोकर खाना बनाने लगी। मैं रसोई में थी और यह सोच रही थी कि जीत जी से कैसे नजरें मिलाऊंगी। कुछ देर बाद वह उठ गए। वह बाथरूम में थे। जब वह बाहर आए तो मेरी तरफ ही आने लगे। मैं घबरा गई कि पता नहीं क्या बोलेंगे। दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले। आते ही उन्होंने मुझे पीछे से दबोच लिया तो मैं बोली यह क्या कर रहे हैं आप। जी जी मुझे छोड़ दीजिए आप। मेरे कान में फुसफुसाते हुए वह बोले तुम्हें चाहिए ना तो मैं हूं ना, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। ये कहकर वह मुस्कुरा दिए मगर तभी अनूप ने आवाज दे दी और जी जी ने मुझे छोड़ दिया। वह रसोई से चले गए। तब तक दिन निकल आया था और मैं उन दोनों को चाय बनाकर दे दी। फिर सुबह का नाश्ता करते हुए अनूप कहने लगे आज हम खरीदारी करने जाएंगे। जेजी बोले आज तुम्हारी छुट्टी है क्या। अनूप कहने लगे नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। ये सुनकर जेजी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई है, जिसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर सबने नाश्ता खत्म किया और हम लोग खरीदारी करने के लिए निकल गए। वहां पर लगभग आधा दिन लग गया और हम लोग दोपहर को वापस आए। आने के बाद मैं दोपहर का खाना बनाया और फिर सब खाना खाकर आराम करने लगे। 2-3 घंटे की नींद निकाली। तब तक शाम के 5 बज चुके थे। अनूप अपने ड्यूटी की तैयारी करने लगे। 6 बजे वह ड्यूटी के लिए निकल गए। उसके बाद जेजी भी नहाने के लिए चले गए। जब बाहर आए तो उन्होंने सफेद धोती लपेट रखी थी जो कि काफी पतली थी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बनियान के ऊपर कुर्ता भी पहन लिया। मैंने उनके लिए खाना लगा दिया। वह बेड पर बैठकर खाना खाने लगे। जब मैं उनके लिए रसोई से गर्म रोटियां ला रही थी मैंने देखा कि उनकी धोती ऊपर उठी हुई थी। मैं तो उन्हें ऐसी हालत में देखकर वहीं सहम सी गई। हालांकि उनको उस हालत में देखकर मेरे अंदर रोमांस पैदा हो रहा था। मेरी नज़र वहीं पर अटकी हुई थी कि एकदम से उन्होंने मुझे देखा और मैंने नज़र नीचे किया और रोटी लाकर रख दी। मैं जाते हुए उनका चेहरा देखा तो वह हल्के से नीचे ही नीचे मुस्कुरा रहे थे
उनकी मंशा तो सवेरे के सवेरे ही मैं समझ चुकी थी। अब मेरी धड़कनें भरी हुई थी कि आज रात अनूप भी नहीं है। खैर वह खाना खाकर बर्तन किचन में ले आए और चुपचाप वहां से चले गए और टीवी देखने लगे। मैंने जब तक बर्तन साफ किया वो सामने से मेरी ओर घूरते रहे। बर्तन धोकर मैं बाकी का काम भी निपटा लिया और फिर उनको पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उन्होंने मना कर दिया और मैं फिर नहाने की तैयारी करने लगी। मैं बाथरूम में गई और कुंडी लगाकर नहाने लगी। मैं अपने पेटीकोट में थी। इतने में ही फ़ोन की घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फ़ोन जीत जी का था और उन्होंने ही उठाया। फिर कुछ देर बाद ही वह बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोले, बहुरिया अनूप का फ़ोन है, तुमसे बतियाना चाहता है। मैं बोली, जीत जी मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। वह बोले वो थोड़ा जल्दी में है, कह रहा है अभी बात कराए। मैं बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खोला और फ़ोन लेने के लिए हाथ बाहर निकाल दिया। जेजी ने पहले तो मेरे हाथ को पकड़ा और उसे सहला दिया। मैं एकदम से सहम गई। मेरे मन में दुविधा सी होने लगी। एक पराया मर्द के स्पर्श से मेरे दिल में बेचैनी सी हो रही थी। फिर मैं दरवाजे की कुंडी लगाकर नहाने की कोशिश करने लगी तो दरवाज़ा चौखट में फंसा हुआ था। मैंने सोचा 5 मिनट की ही तो बात है, नहा लेती हूँ। तभी एकदम से बाथरूम का दरवाज़ा धक्के के साथ खुल गया। मैंने सहमते हुए पीछे मुड़कर देखा तो जीत जी घुस आए थे। उन्होंने मुझे पीछे से दबोच लिया। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? मैं आपकी बहुरिया हूँ। तब उन्होंने कहा, बबीता तुम कब तक अपने आप को तरपाओगी और साथ में मुझे भी? पता है कि तुम्हारा पति आजकल तुम्हें वो सुख नहीं देता है जिसके लिए तुम तड़प रही हो। मैं नज़र नीचे ही रखी हुई थी। उन्होंने मेरे चेहरे को ऊपर उठाया। मैंने उनका चेहरा देखा। उनके चेहरे पर मेरे लिए प्यार साफ साफ झलक रही थी। वो बोले, शर्म छोड़ दो और अपने मन से पूछो कि वह क्या चाहता है। इस पर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरे अंदर करंट सा दौड़ गया। इतने में उन्होंने मेरे होठों को चूम लिया। मैंने भी अपने आप को उनके हवाले कर दिया और उनसे लिपट गई। जो नहीं होना चाहिए था हम दोनों के बीच वो सब हो गया। मैंने एक अलग ही सुख की अनुभूति का एहसास किया। ऐसा सुख मुझे अनूप से कभी नहीं मिला। सुबह अनूप के आने से पहले हम दोनों अलग अलग हो गए। उस दिन मैं जैसे फिर से खिल गई थी। बहुत दिनों के बाद इतनी तरोताज़ा महसूस कर रही थी। जीजी के रहने तक मैंने उनकी और उन्होंने मेरी खूब सेवा की। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।